सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही पूरे गांव में शिव भक्ति की गूंज सुनाई देने लगी। हर सुबह मंदिर की घंटियां बजती और भक्त हर हर महादेव का जय घोष करते। उसी गांव में गीता नाम की एक गरीब मेहनती और श्रद्धालु महिला रहती थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी आस्था अटूट थी। गीता रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठते नदी से जल लाती और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करती। वह हमेशा एक ही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य बने रहे। एक दिन सावन के सोमवार को तेज बारिश होने लगी। रास्ते कीचड़ से भर गए और नदी का पानी भी बढ़ गया। गांव के कई लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया, लेकिन गीता ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह पूजा अवश्य करेगी। वह भीगते हुए मंदिर पहुंची। उसके हाथ में केवल जल से भरा एक छोटा लोटा और 3 बेलपत्र थे। मंदिर में कोई नहीं था। उसने पूरे मन से भगवान शिव का अभिषेक किया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु आए। वे बहुत भूखे और थके हुए दिखाई दे रहे थे। गीता ने बिना देर किए अपने पास रखा थोड़ा सा भोजन उन्हें दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारी भक्ति और सेवा से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई धीरे धीरे दूर होगी। ये कहकर साधु वहां से चले गए। अगले दिन गांव के एक व्यापारी को मेहनती और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। किसी ने गीता के पति का नाम सुझाया। उन्हें काम मिल गया और धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से होने लगी और घर में खुशियां लौट आई। कुछ महीनों बाद गीता फिर उसी मंदिर में गई। वहां उसे वही साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। मंदिर के पुजारी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी, इस मंदिर में उस दिन कोई साधु नहीं आया था। शायद स्वयं भोलेनाथ ने तुम्हारी परीक्षा ली थी। यह सुनकर गीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची पूजा केवल जल चढ़ाने से नहीं, बल्कि दया, सेवा और सच्चे मन से होती है। उस दिन से पूरे गांव में गीता की कहानी सुनाई जाने लगी। लोग समझ गए कि भगवान शिव बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं।